गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है हमारा सड़क परिवहन। अब देखिए, सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन से हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप एमपी पुलिस दे दो, एमपी एसआई दे दो, एमपी बीएससी दे दो या यूपी बीएससी दे दो या यूपीएससी दे दो, हर एग्जाम में सड़क परिवहन का एक आध ना एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। इसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। अगर आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान में रख के सड़क परिवहन अगर एक बार समझ लेंगे तो पूरे जीवन भर के लिए आपको सड़क परिवहन याद हो जाएगा। भारत में कितने एनएच कहाँ से गुजरता है, ये सभी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। और पूरे सड़क परिवहन में जितने भी एनएच है भारत के प्रमुख जो एग्जाम्स में आते हैं सभी याद भी हो जाएंगे। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप एक आवश्यक सूचना सुन लें। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन। अब देखिए, सड़क परिवहन के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में इमेज बनाकर चलना है। देखिए, हमारे देश में 4 प्रमुख महानगर हैं। 4 जो प्रमुख महानगर है चारों दिशाओं को शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व में हमारा जो सबसे बड़ा नगर आता है वो नगर है हमारा कोलकाता। पूर्व में भारत का सबसे बड़ा नगर है कोलकाता। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। पश्चिम में जो हमारा सबसे बड़ा नगर आता है उसका नाम है मुंबई। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर में हमारा जो सबसे बड़ा नगर है उसका नाम है दिल्ली। उत्तर में भारत का सबसे बड़ा नगर दिल्ली। इसी प्रकार से दक्षिण में सबसे बड़ा नगर है जो भारत का, उसका नाम है आपका चेन्नई। देखिए, पूर्व का सबसे बड़ा नगर हो गया हमारा कोलकाता, पश्चिम का नगर हो गया हमारा मुंबई, उत्तर का सबसे बड़ा नगर हो गया दिल्ली, दक्षिण का सबसे बड़ा नगर हो गया हमारा चेन्नई। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। एक नगर प्रमुख ध्यान रखना है आपका, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। इसके बाद देखिए, मंदिर और घाटों का नगर जिसे कहा जाता है वाराणसी। एक वाराणसी भी याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए, दक्षिण में भारत का जो अंतिम बिंदु आता है उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है उसका? कन्याकुमारी। दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। अब देखिए, इसके बाद पूर्व में भारत का जो सबसे प्रमुख नगर हुआ वो है कोलकाता, पश्चिम में भारत का सबसे प्रमुख नगर हुआ आपका मुंबई, उत्तर में भारत का सबसे प्रमुख नगर हुआ दिल्ली, दक्षिण में भारत का प्रमुख नगर हुआ चेन्नई। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी। अब इसके बाद देखिए, कुछ नहीं करना है, बस इमेज लेके चलना है। इसके बाद एक नगर आता है जहाँ पर आगरा। बस ये इतने नगर आपने याद कर लिए तो भारत के सभी सड़क मार्ग एनएच याद हो जाएंगे आपको जो प्रमुख एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली से लाहौर तक जो एनएच जाता था पहले उसका नाम है NH1। क्या नाम है इसका? NH1। दिल्ली से जो लाहौर तक जाता था तो लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा में आता है। लाहौर वर्तमान में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए हम लाहौर तक जाकर काम नहीं कर सकते। वर्तमान में हम केवल अटारी बॉर्डर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस वाले एनएच को हम बोलते हैं NH1। क्या नाम है इसका? NH1। अब देखिए, NH1 जो है ना हमारा दिल्ली से पाकिस्तान तक जाता है, पाकिस्तान की सीमा तक। कहां तक जाता है NH1? दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक। अब देखिए, NH1 जो जा रहा है आपका दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक जा रहा है, इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है NH1? दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक जो जाता है इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा एनएच होता है इसका नाम है NH2। दूसरा एनएच है जो हमारा, देखिए, दिल्ली से हम आ गए कोलकाता, इसका नाम है NH2। कौन सा एनएच है? NH2। NH2 जो हमारा जाता है दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। NH2 जा रहा है आपका दिल्ली से कोलकाता, इसकी लंबाई है 1945। NH2 दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, इसकी लंबाई है 1945। इसके बाद देखिए, अगला जो एनएच है हमारा दिल्ली मुंबई। देखिए, आगरा से बॉम्बे तक, इसे हम बोलते हैं NH3। सॉरी, NH2 की लंबाई हमारी 1490। सॉरी, NH2 है जो हमारा 1490 किलोमीटर लंबा है। NH3 आता है आगरा से मुंबई तक। NH3 आगरा से बॉम्बे, जिसे हम एबी रोड कहते हैं। NH3 है आपका एबी रोड आगरा बॉम्बे। इसके
इसकी लंबाई है 1161 1161। इसके बाद देखिए आप आगरा से आप मुंबई आ गए, अब मुंबई से चले जाइए चेन्नई, तो ये हो जाएगा आपका NH4। NH4 है आपका मुंबई से चेन्नई, NH4 है आपका मुंबई से चेन्नई। अब देखिए चेन्नई आ गया तो इसकी लंबाई 14-15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है? 14-15। इसके बाद चेन्नई से हम आ गए कोलकाता, ये हो गया आपका NH5। देखिए NH5 की बात करें तो NH5 है आपका मुंबई से चेन्नई से कोलकाता। NH5 जाता है आपका मुंबई से चेन्नई से कोलकाता जाता है NH5। NH5 की लंबाई की बात करें तो NH5 है आपका 16-10 किलोमीटर। NH5 चेन्नई से कोलकाता और इसकी लंबाई है 16-10 किलोमीटर। अब देखिए कोलकाता से हम सीधे आ गए मुंबई, कोलकाता से मुंबई आए तो इस NH का नाम है आपका NH6। NH6 कोलकाता से मुंबई तक आता है, कोलकाता से मुंबई NH6। अब देखिए NH6 की लंबाई है आपकी 1945 किलोमीटर लंबा है NH6। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, एक NH है हमारा वाराणसी से कन्याकुमारी जिसका नाम है NH7। ये है आपका NH7। NH7 जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई है 2369। बस ये याद रखना, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 2369। इसके बाद देखिए आगे अगला NH है हमारा NH8। NH8 जाता है मुंबई, ये यहाँ पर हमारा प्रमुख नगर है राजस्थान में जयपुर। मुंबई, जयपुर और दिल्ली कहाँ तक चले गए हैं? मुंबई, जयपुर और दिल्ली। NH8 जाता है आपका मुंबई, जयपुर, दिल्ली। इसकी लंबाई है 2058। अब देखिए कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग में कोई इमेज लेके चलना है भैया। NH1 दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक जाता है। NH1 दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक, इसकी लंबाई है 12-26 किलोमीटर। देखिए कुछ नहीं करना है, NH1 की लंबाई की बात करें तो इसको याद किसे रखना है? 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 के बाद 2, तो 2 को मैंने 2 बार लिखा, तो टोटल अगर इसका योग करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5, और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो ये हो गया आपका NH1 12-26। NH2 की बात करें तो NH2 है आपका दिल्ली से कोलकाता। NH2 कहां से कहां तक जाता है आपका? दिल्ली से कोलकाता तक जाता है NH2। अब NH2 की बात करें तो इसकी लंबाई 1490 किलोमीटर, 1490 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल इसे आप 1500 से याद रख सकते हैं। 1500 माइनस करें तो 1400 किलोमीटर, 1490 हो जाएगा आपका NH2। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं NH3। NH3 जो है ना आगरा से मुंबई तक जाता है। NH3 आगरा मुंबई रोड, एवी रोड जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब NH3 आ रहा है, 3 के लिए आपको कोड ध्यान रखना है 111। देखिए 3 बार मैंने 11 लिख दिया, 3 गुणित कितना होता है? 6, तो 1161 1161। तो देखिए NH3 आपका गया आगरा से मुंबई तक, 1161 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद देखिए NH4 है आपका, अब आगरा से मुंबई आ गए तो मुंबई से चेन्नई चले जाइए। मुंबई से कहां जाना है आपको? चेन्नई। तो मुंबई से चेन्नई गए तो इसका नाम हो गया NH4 मुंबई से चेन्नई। इसकी लंबाई है 14-15। कितने किलोमीटर लंबा है? 14-15। देखिए यहाँ पर NH4 में 4 आ रहा है। NH4 में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 के बाद क्या आता है? 5। ये 5 लिखा, एक 5 के पहले लगा और एक 4 के पहले लगा, तो इसकी लंबाई हो गई 14-15। NH4 में ही उसकी लंबाई लिखी हुई है 14-15। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब आप चेन्नई आ गए, चेन्नई से कहां जाइए? कोलकाता। तो देखिए ये हो गया NH5 चेन्नई से कोलकाता। अगला NH आपका NH5। अब देखिए इसके पहले वाला NH क्या बता रहा था आपको? 14-15। 14 और 15, 15 के बाद क्या आता है? 16। और ये यहाँ पे आ रहा है NH5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 16-10। NH5 कितना लंबा है? 1610 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए NH5 पे मुंबई से चेन्नई तक हो गया।
अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं NH6। NH6 आ गया, NH6 आ गया आपका कोलकाता से मुंबई। अब देखिए NH6 से आपका कोलकाता से मुंबई तक इसकी लंबाई है 1945 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है? 1945 किलोमीटर। इसके बाद देखिए जो हमारा एक सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। NH7 जाता है आपका वाराणसी से कन्याकुमारी, जहाँ से मोदी जी सांसद है अभी। वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7 जाता है। NH7 की लंबाई के लिए आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इमेज में 2 3 6 9 क्या है, 3 का टेबल आता है 3 6 9, तो 3 के पहले क्या आता है 2। तो देखिए 2 3 6 9 वाराणसी से कन्याकुमारी, 2 3 6 9 वाराणसी NH7, ठीक है। जो वर्तमान में देश का दूसरा सबसे लंबा सड़क मार्ग है, सॉरी वर्तमान में देश का दूसरा सबसे NH लंबा NH कौन सा है? तो NH7, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आता है हमारा, अब हम मुंबई आ गए। मुंबई से कहां चले जाइए आप? दिल्ली। देखिए मुंबई जयपुर दिल्ली, ये हो गया आपका NH8। इसका क्या नाम है? NH8। इसकी लंबाई है 2058, 8 आ रहा है तो 8 में जुड़ा हुआ है लास्ट में 8, तो 2058 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए एक नया नामकरण हुआ, एक नया NH है जो श्रीनगर, कहां से? श्रीनगर से कुछ NH को जोड़ के हमने एक नया NH बनाया है जिसका नाम है NH44। NH44 जो है आपका, देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहां तक जाता है? NH44 जाता है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई है 35-47 किलोमीटर लंबा है। NH7 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई है 37-45। कितने किलोमीटर लंबा है? 37-45। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन जाता है? NH7। NH7 की लंबाई है आपकी 37-45। अब देखिए ये भारत के प्रमुख NH हो गए और इन्हीं NH से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा NH कहां तक जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा, तो NH1 और NH2, कौन से NH? NH1 और NH2, NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, शेरशाह सूरी रोड कहा जाता है या GT रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर GT रोड, शेरशाह सूरी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पूरा एक ही है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम GT रोड, शेरशाह सूरी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। अब देखिए GT रोड की बात करें तो GT रोड का जो निर्माण करवाया था वो अशोक मान ने करवाया सबसे पहले, फिर इसके बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने, और लास्ट में जिस अंग्रेज अधिकारी ने इसकी मरम्मत करवाई थी उसका नाम था जनरल ऑकलैंड। ये 3 नाम विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये हो गया वर्तमान परिदृश्य में देखते हुए अगर भारत का सबसे लंबा NH पूछा जाएगा तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा NH है NH44 जो जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो 37-45 किलोमीटर लंबा है। अब इसके बाद देखिए आगे बात करें, देश का सबसे छोटा NH है आपका 47 है। देश का सबसे छोटा NH कौन सा है? 47 है, जो विलिंगटन से कोच्चि तक जाता है। विलिंगटन से कोच्चि तक जाता है, जो मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। जो देश का सबसे छोटा NH है, यहाँ से आता है जो केरल राज्य में आता है। देश का सबसे छोटा NH कौन सा है? 47 है, जो विलिंगटन से कोच्चि तक जाता है, जो मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए जितने भी NH होते हैं, ठीक है, ये हमारे देश के प्रमुख NH हो गए, ठीक है। ये आपको टॉपिक अगर पसंद आया तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।